मित्रों नमस्कार। मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात सूचना अधिकार कानून की। मित्रों, सूचना अधिकार कानून पूरे देश में लगभग 20 वर्षों से लागू है। इसमें सरकारी कार्यालयों से संबंधित और जनहित से संबंधित कार्यों की सूचना लोग मांग सकते हैं। केंद्र में भी सूचना आयोग का कार्यालय होता है और राज्यों में भी सूचना आयोग का कार्यालय होता है। आज बात केंद्रीय सूचना आयोग की ही। केंद्रीय सूचना आयोग में 8 आयुक्त के पद निर्धारित हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त के पद निर्धारित हैं। परंतु पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ 2 से 3 या 2 या 3 इससे ज़्यादा लोग वहाँ आयुक्त के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। मैंने 2024 के शुरुआती दिनों में मार्च में जून में पत्र भी लिखा इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को। सीपी ग्राम पोर्टल पर ग्रीवांस भी दर्ज हुआ। उस पत्र के आधार पर उस ग्रीवांस के खिलाफ मैंने अपील भी की, परंतु जो रिक्तियां हैं वो भरी नहीं ही गई। जवाब आता था कि जवाब ऐसा आता था जैसे कानून की जो लाइनें हैं वो लिख दी जाती थी कि इतने हो सकते हैं, इतने होंगे। भाई वो तो सब लोग जानते हैं कितने हो सकते हैं, इतने होंगे। भरी क्यों नहीं जा रही है? क्या ज़रूरत नहीं है? अगर ज़रूरत नहीं है तो पोस्टों को हटा दिया जाए। खैर, तो मैंने अपने व्यक्तिगत स्तर से कुछ प्रयास किया कि बहाली हो वहाँ और अन्य लोग और लोगों की बहाली हो, पर उसका कोई प्रतिफल नहीं आया, शून्य ही रहा। अभी फिर मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त हो गया है और आज के तारीख में 2 सूचना आयुक्त ही मात्र वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि अधिकतम 9 तक काम कर सकते हैं और करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि देश में योग्य लोगों की कमी है। लगता है इसमें नियुक्ति में राजनीति हो रही है। मेरी व्यक्तिगत राय है या अनुभव है या समझ है, हो सकता है यह गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है। नहीं तो इतने बड़े देश में हमें योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। लगता है सरकार भी गंभीर नहीं है और विपक्ष भी गंभीर नहीं है, क्योंकि इनकी बहाली के लिए 3 सदस्यीय समिति होती है। उसमें विपक्ष के नेता भी एक सदस्य होते हैं। मैंने 9 माह पहले भी एक वीडियो इस पर बनाया था। वीडियो का टाइटल था, क्या सूचना अधिकार के प्रति उदासीनता है? और अभी फिर कुछ खबरें आई है तो मुझे लगा कि फिर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो इसीलिए, और वीडियो में कुछ ज़्यादा बात नहीं है, पुरानी बातों को मैंने याद दिला दिया। और नई बात यह है कि 10 तारीख को, पिछले 10 तारीख को दिनांक बुधवार को नियुक्तियों के लिए मीटिंग हुई थी। मीटिंग में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी थे। तो राहुल गांधी ने जो सरकार ने जो नाम दिए थे उन नामों पर अपना विरोध जताया है कि इसमें ये पारदर्शिता नहीं है। और दूसरा विरोध उन्होंने वह जताया है जो कि मुझे राजनीतिक लगता है विरोध, कि इसमें दलित नहीं है, पिछड़े नहीं हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है इन पदों के लिए किसी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह मुद्दा उठाकर विरोध जताना मुझे उचित नहीं लगता है। अगर दलित और ओबीसी नहीं है तो वे जिनके नाम सरकार ने सुझाए हैं, क्या वे लोग अक्षम हैं या पक्षपाती हैं? ये विरोध होना चाहिए था कि हाँ अक्षम हैं या ये लोग पक्षपात से ग्रसित हैं, निष्पक्ष नहीं हैं, ये हो सकता था। लेकिन कोई व्यक्तिगत ये जाति का कंसिडरेशन वहाँ नहीं आना चाहिए कि ये जाति के लोग हों तो ठीक है, नहीं हों तो ठीक है, इतना होना चाहिए। हर चीज़ में जाति, हर जगह जाति देखना यह उचित नहीं। खैर जो भी हो, तो इससे यही लगता है कि सरकार भी इसमें गंभीर नहीं है और विपक्ष भी गंभीर नहीं है। अब देखिए क्या होता है। पता नहीं नियुक्तियां होती है कि फिर ऐसे ही लटकी रह जाती हैं, फिर वही 2 या 3 से काम चलेगा, या 8 या 9 लोग वहाँ आएंगे। कम से कम लोग आएँ
और अगर निष्पक्ष नहीं है तो उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो, अगर निष्पक्ष नहीं होंगे तो। लेकिन नियुक्तियों को टालते रहना, जो कि 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, यह उचित नहीं है। यह एक नागरिक के रूप में मेरी चिंता है। अगर चिंता सही हो तो जो जो भी लोग हों, अगर सुनते हों तो उस पर कार्यवाही करें। ऐसे उम्मीद है कि वे सुनेंगे नहीं, क्योंकि मेरा कोई बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं तो अपनी बात कभी कभी रखता हूँ जो 2-4 लोग ही सुन पाते हैं, देख पाते हैं, ज़्यादा लोग तो सुनते नहीं हैं, तो वहाँ तक कहाँ से पहुँचेगी। लेकिन खैर, परिणाम जो भी हो, मैं अपना कर्तव्य नागरिक के रूप में यह कह देना चाहता हूँ, कर देना चाहता हूँ, और यह कहना चाहता हूँ कि नियुक्तियाँ जल्दी हो और सारे पदों पर हो। जितने आयुक्तों के निर्धारित पद हैं और मुख्य आयुक्त के जो 1 पद निर्धारित हैं, सबों पे नियुक्तियाँ हो, सक्षम लोगों की नियुक्तियाँ हो, समर्थ लोगों की नियुक्तियाँ हो, और सक्रिय और सजग लोगों की नियुक्तियाँ हो। देश में योग्यता की कमी नहीं है, देश में योग्य लोगों की कमी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेवानिवृत्त लोग ही इसमें आएँ और ब्यूरोक्रेट ही इसमें आएँ, कोई भी आ सकते हैं। जिनको सरकार, पत्रकार हैं या और भी कोई जनहित के मामलों के देखने वाले लोग हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनकी बहाली हो सकती है। शिक्षाविद हों, पत्रकार हों, अगर नेता भी कोई है, सक्षम है, तो उनकी भी बहाली हो सकती है। नेता भी अगर पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, कर्मठ है, तो क्यों नहीं हो सकती है बहाली। तो बहाली हो, आयुक्तों की नियुक्ति हो, रिक्तियां न रहे, जिससे कि सूचना अधिकार के आवेदन या अपील जल्द से जल्द निपटाए जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।